जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, आपसे हमने वादा किया था कि मैथ्स का संपूर्ण कोर्स करवाया जाएगा। उसी तर्ज पर आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एवरेज। एवरेज की बात करें तो एवरेज का सवाल आपसे एक सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में, और बिल्कुल सिंपल सा सवाल होगा। हम आपके सामने एवरेज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं और उनका सॉल्यूशन आपके सामने करवाएंगे। तो अगर आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहले औसत की बात करें। औसत किसे कहते हैं? तो औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। सभी जितनी भी राशियां आपको दे रखी है उन सबको क्या करना है, आपको जोड़ना है और उसके अंदर वो कितनी राशियां हैं उतने का भाग देना है। जैसे कि 1, 2, 3, 4 का औसत बताइए। तो आपको क्या करना है, सभी को जोड़ देना है। सभी को जोड़ देना है। कितनी राशियां हुई? 1, 2, 3, 4। तो 4 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो इनको काउंट करो, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। तो 10 के अंदर अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5। 2.5 क्या हो गया इसका, क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। तो ऐसा सवाल बिल्कुल सिंपल सा सवाल आएगा। कुछ एक सवाल ऐसे हो सकते हैं थोड़ा घुमाया हुआ रहे। एक छात्र, जैसे यहाँ क्रिकेट से संबंधित सवाल आते हैं, शिक्षकों से संबंधित सवाल आते हैं। अपन हर एक सवाल के ऊपर चर्चा करेंगे और अपन ने हर एक टॉपिक के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने सॉल्व करा रहे हैं। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला सवाल है, एक सप्ताह के 7 दिनों का तापमान दे रखा 38.4, 39 डिग्री, 38.7, 38.2, 38.1, 38.5 और 39। तो इनका पूछा औसत तापमान क्या होगा। तो इनके औसत तापमान की बात करें तो देखिएगा, सिंपल सा सवाल है। सभी राशियों को क्या करना, आपको जोड़ना है। 38.4, 39 सबको जोड़ना। 38.4 प्लस 39 डिग्री प्लस 38.7 प्लस 38.2 प्लस 38.1 प्लस 38.5 प्लस 39.4 डिग्री, सबको जोड़ो और जितनी राशियां उतने का क्या कर दो, भाग। तो यहाँ कितनी राशि हो जाएगी, 1 2 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। जब इन सभी को अपन ऐड करेंगे तो अपने पास आएगा 270.3। इसको अपन किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। तो अपने पास राइट आंसर आ जाएगा। 7 से डिवाइड करा तो 7 3 जा 21, बचे कितने, 27 में से 21 गए तो बचे अपने 6। तो 6 और 0 कितना हो गया, 60। तो 7 8 56, बचे कितने, 4। 4 का लगा दिया अपन ने, 4 के बाद क्या लग जाएगा, 3 है। तो 4 कितना हो गया, 43। तो 7 6 42। तो 38.6 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सही। तो देखो करा क्या अपन ने, सभी जितनी राशियां दे रखी है उन सबको क्या कर दिया अपन ने, जोड़ दिया और कितनी राशियां उसका क्या कर दिया, भाग। इस प्रकार से अपन सवाल सॉल्व करेंगे। अगला सवाल है, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। पहली बात तो ये अभाज्य संख्या होती क्या है, ये भी ध्यान देना है। अभाज्य संख्या वह संख्या जिसके अंदर केवल और केवल खुद का भाग जाए उसे अपन क्या कहेंगे, अभाज्य संख्याएं कह देंगे। जिसके अंदर किसी की खुद के अलावा, जैसे कि अभी 4 की बात करूं तो 4 के अंदर 4 का भी भाग जाता है और 2 के अंदर क्या जाता है, 2 के अंदर की बात करें तो 2 के अंदर क्या जाता है, खुद का जाता है। लेकिन 3 की बात करें तो 3 के अंदर क्या होगा, खुद का जाएगा और किसी का भाग नहीं जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं 4 की, तो 4 में 2 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है। तो 4 अभाज्य संख्या नहीं होगी। जिसमें खुद का भाग जाए वही अभाज्य कहलाएगी। तो 8 अभाज्य संख्या सबसे पहले हो गई 2, फिर बात करें 3, फिर बात करें 5, फिर बात करें 7, फिर बात करें 7 के बाद आ जाएगा अपने 11, फिर आ जाएगा 13, फिर आ जाएगा अपने 17, फिर आ जाएगा 19। कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। और 8 से क्या कर दो, डिवाइड। सभी राशियों को जोड़ के अपन क्या कर देंगे, 8 का भाग दे देंगे। तो अपन जोड़ो, 2 और 3 5, 5 10 और 7 17, 17 11 28, 28 गुणित 30 31, 41, 41 और 7 48 और 10 58, 58 और 19 जोड़ा तो अपन ने 58, 68, 78 में से एक कम 77, 77 में आप भाग दे दो 8 का। क्या दे दो, 8 का भाग। तो 8 नाम है 72। तो सबसे पहले क्या, 72। तो बचे कितने, 77 में से 72 गए तो 5, 5 के आगे 0 लगाया तो पॉइंट लग गया। अब देखो 9 पॉइंट कुछ है, अब अपन को करने की जरूरत नहीं है। 9 पॉइंट कुछ का एक ऑप्शन है। अगर पर्टिकुलर 9 ही उत्तर होता तो 9 का ऑप्शन था, लेकिन 9 से ज्यादा आ रहे हैं, 9 के से ज्यादा का ऑप्शन अपने पास है, तो अपन ने उस पर क्या कर दिया, टिक। देखिए दूसरे सवाल में भी यही करा, बस पता होना चाहिए अभाज्य संख्या होती क्या है। चलिए शुरू करते हैं तीसरा सवाल।
तीसरे सवाल से शुरू करने से पहले एक दे रखा है कि अगर लगातार या समान अंतराल के पद हो, लगातार कोई पद हो और समान अंतराल के पद हो तो आप क्या करोगे, पहला पद और लास्ट वाला पद आप जोड़ो और उसके अंदर 2 का क्या कर दो, भाग दे दो। सिंपल सा है। जैसे आगे 1 से 1000 तक की संख्याओं का माध्य क्या होगा, औसत क्या होगा। तो आपको ये नहीं करना कि 1 2 3 सबको जोड़ा, आपने लिखा 1 + 1000, 1001/2। तो संख्या कितनी है, फर्स्ट प्लस लास्ट को जोड़ो और 2 संख्या में फर्स्ट और लास्ट, तो 2 से क्या कर दो, इनको डिवाइड कर दो। ये अपन को रूल अपनाना है। तो देखो 1 से 50 प्राकृत संख्याओं का एवरेज क्या होगा। प्राकृत संख्या मतलब जो प्रकृति की देन है, 0 जैसे ही उसमें जुड़ा वो प्राकृत नहीं रहेगी, वो क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या है। तो 1 से 50, तो पहली संख्या 1, अंतिम कौन है 50, तो उसमें 1 और 50 जोड़ो और 2 का भाग दो। तो 51 के अंदर किसका भाग देंगे, 2 का। तो 51 के अंदर 2 का दिया तो क्या हो जाएगा, 25.5 हो जाएगा। अगला है 1 से 500 तक के जो संख्या है वो 7 से विभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। देखिएगा बढ़िया सवाल है, इसको अपन पूरा विस्तार से करके देखते हैं किस प्रकार से सवाल सरल करना है। देखिए 1 से 500, तो मैंने लिखा 1, सबसे पहले लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करके संख्याएं कितनी हो गई, 500 तक चलना है अपन को। और वो संख्याएं क्या होनी चाहिए, 7 से विभाज्य होनी चाहिए। तो उसमें मतलब 7 का भाग जाना ही चाहिए। तो सबसे पहले 7 का भाग जाता है 7 में जाता है, उसके बाद 14 में जाएगा, उसके बाद 21 में जाएगा। ऐसे करते करते लास्ट संख्या कौन सी होगी जिसमें 7 का भाग जाएगा, 500 से पहले या 500। तो अपन ने 500 में 7 का भाग दो, 7 7 49, बचे कितने आपके पास 1 और 0। अगर 10 की जगह 7 होता तो क्या भाग चला जाता, यानी 10 से कम होते, 3 ही बार होता, कितने होते 3 होते, तो अपन क्या कर देते, 3 कम होते तो भाग पूरा पूरा चला जाता, यानी 497 में भाग पूरा पूरा चला जाएगा। अब आपको क्या करना है, पहली संख्या 7 और अंतिम संख्या 497 को जोड़ो और उसमें 2 का भाग दे दो। 7 और 7 14, हासिल लगी 1 9 और 1 10, 504। 504 में आप 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 504 का आधा, 252 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 252। देखिएगा सिंपल सवाल है, कोई ज्यादा अपन को हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। औसत का बिल्कुल सिंपल सा सवाल आता है। अभी तक अपन ने 4 सवाल करे, इजी वे में सवाल करे, बहुत ही सरल तरीके से। अगला सवाल है 25 राशियों में प्रथम 20 का औसत दे रखा और अंतिम 5 का दे रखा औसत। तो सभी 25 राशियों का औसत क्या होगा। देखिएगा सभी 25 राशियों का औसत की बात करें तो पहली 20 राशियों के औसत को जितना दे रखा उससे मल्टीप्लाई कर दो 37.4 से, तो कितना आता है, तो 37.4 को 2 से करा, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 1 7, कितना हो जाएगा 74.8 हो जाएगा। अगली 5 राशियों का औसत कितना दे रखा 24.4, तो 5 गुणा कर दो आप 24.4 से, 24.6 से सॉरी, तो करा तो 6 पंजे 30 का 0, हासिल लगी 3, 5 चौके 20 और 3 23 का 3, हासिल लगी 2, 5 दूनी 10 और 2 12, तो कितना हो गया 123.0। तो 123 और 74 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 0.8, 4 3 7, 7 और 2 9, 197.8। ये क्या है, आपके पूरी 25 राशियों का संख्याएं आ गई आपके पास, टोटल 25 नंबर आ गए। इन में क्या कर दो आप 25 का भाग दे दो, 197.8 में क्या कर दो 25 का भाग दे दो। तो 25 का जब मैंने भाग दिया तो लगभग कितनी बार चला जाएगा, 25 राशियों का औसत 197.8 आया। ये कितनी राशियों का आ गया 25 राशियों का। तो 25 का इसमें क्या कर देंगे अपन, लगभग भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 197 में 25 का भाग दो, कितना आ जाएगा अपने पास, भाग दे करके देखते हैं अपन। 25 25 चौक 100, 25 7 25 7 लगभग कितना हो जाएगा, लगभग यहाँ देखिएगा अपन ने शायद भाग में गलती करी है कहीं ना कहीं, एक बार वापस करके देखते हैं, भाग को देख करके देखें अपन, भाग करके देखो 25 राशियों में प्रथम 20 का औसत दे रखा 37.4, तो 20 को मल्टीप्लाई कर दो आप किससे 37.4 से, 20 मल्टीप्लाई 37.4, 20 इंटू 37.4 बराबर कितना आएगा, और 5 इंटू 24.6 मल्टीप्लाई करो, तो 20 को 37.4 से मल्टीप्लाई करा तो 2 को 7 से करो, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 1 7, और फिर ये अपन लगा दिया 0, तो ये 748 हुआ था। अपन ने शायद 197 में करा था, वो कितना होगा 748, अपन ने पहले 74.8 कर दिया था। 5 को 24 से करें तो 5 छंग 30 का 0, हासिल लगी 3, 5 चौके 20 और 3 23, हासिल लगी 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 123। इन सबको जोड़ दिया अपन, 8 3 11, हासिल लगी 1, 4 1 5 और 6 7, हासिल लगी
कुछ भी नहीं, 7 और 1 8, 871, 871 में भाग दो आप किसका, 25 का, 25 तिया 75, बच्चे कितने, यहाँ से 2 और 1 1, 121, 25 चौक 100, तो 34 पॉइंट कुछ आ रहा है, 34 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो 34.84 का अपने पास ऑप्शन है। तो देखिएगा ऐसे सवालों को बड़े धैर्यता से करना है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए आपसे, है ना। अगला सवाल है, एक कक्षा के 40 छात्रों का औसत भार आपको दे रखा है 56 kg, कक्षा के 15 छात्रों का औसत भार 58 kg है, तो कक्षा की छात्राओं का औसत भार ज्ञात कीजिए। देखिएगा 40 स्टूडेंट है टोटल, उसमें से 15 क्या है, लड़के हैं, तो गर्ल्स कितनी है आपके पास, 25 क्या है, लड़कियां हैं, लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, 25। उन 25 का आपको औसत ज्ञात करना है। तो पहले 40 का करो, उसमें से लड़कों का 15 का घटा दो, तो बचेगा 25 का औसत। तो 40 लड़कों का 40 गुणा 56 कितना हो गया, 40 गुणा 56 तो कितना होगा, 4 छंग 24 का 4, हंसी लगी 2, 5 हो गए 20 और 2 22, और ये 0 लगा दिया, 2240 हो गया टोटल लड़कों का। 15 का इसमें से घटा देंगे तो 15 गुणा 58, 15 गुणा 58, 15 8 है 120 का 0, हंसी लगी 12, 15 5 75 और 12 87, 870। ये आपको क्या करना है, घटाना है। क्यों, क्योंकि टोटल लड़के हैं 40, उसमें से लड़कों, टोटल स्टूडेंट है 40, लड़कों को हटा देंगे तो लड़कियां बचेगी 25, तो यहां से घटाए 0, तो यहां से अपन घटाते हैं तो 0 बचेगा, 14 में से 7 गया तो 7 बचेगा, 21 में से 8 गया तो आपके कितना बच जाएगा, यहाँ 11 में से 8 गया तो 3, तो कितना हो गया, और ये 1370। 1370 कितनी लड़कियों का है, 25 का है, तो 1370 के अंदर किसका भाग दे देंगे अपन, 25 का। 1370 में भाग दे दो आप 25 लड़कियों का, तो आपके पास आ जाएगा राइट आंसर। तो 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, बचा कितना, 2 और 1 और ये 0, 25 चौक 100, तो 54 पॉइंट कुछ है क्या अपने पास, 54 पॉइंट कुछ का है ऑप्शन नंबर ए, 54 पॉइंट कुछ का है अपने पास ऑप्शन नंबर ए, तो राइट आंसर हो जाएगा 54.8। देखिएगा 6 सवाल हो चुके हैं। आप यहां तक अगर अपने पास पहुंच चुके हो, क्लास चल रही है, अगर पसंद आ रही है क्लास, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों के रनों का औसत 54 है, तो सबसे पहले 11 खिलाड़ियों को 54 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो 540, 540 में 54 जोड़े तो कितने हो जाएंगे, 11 चौक 44 का 4, हंसी लगी 4, 11 पंजे 55 और 4 59, 594 रन टोटल। टीम के 5 बल्लेबाजों के रनों का औसत क्या है, 82 रन है, तो 5 खिलाड़ियों के रनों का औसत निकाल लो, 5 × 82, तो कितना हो गया, 5 दूनी 10 का 0, हंसी लगी 1, 8 पंच 40 रहे 41, 410 रन। अंतिम 4 गेंदबाजों के रनों का औसत 11 है, तो 4 का भी निकाल लो, 4 × 11, 4 × 11 कर दो, कितना हो जाएगा, 4 × 11 करा तो आपने 44, तो ये तो पूरे बल्लेबाजों का, ये पूरे 11 बल्लेबाजों का, और ये आपके 9 बल्लेबाजों का, तो 9 का कितना हो गया, 4, 4 और 1 5, और ये 454, कितना हो गया, 454। टोटल रन बने हैं 594। अब टोटल 594 में से आप 9 बल्लेबाजों को घटा दो, तो 2 बल्लेबाज बचेंगे आपके पास, तो अपन क्या करेंगे, 454 को आपने घटा दिया, तो 4 में से 4 गया 0, 9 में से 5 गया 4, 5 में से 140। अब ये 2 बल्लेबाजों का आया, जब आपसे औसत पूछे तो अपन क्या करेंगे, 2 का इसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो 140 का आधा कितना हो गया, 70, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70। देखिएगा सवाल ऐसे है कि कुछ भी नहीं है, गुणा भाग जोड़ बाकी करने, और इनके अलावा कुछ भी नहीं करना अपन को। 13 राशियों का एवरेज दे रखा है 24, फर्स्ट 6 का दे रखा है 22, अंतिम 6 का दे रखा है 28, तो आपको क्या करना है, 7वीं राशि निकालनी है। देखिएगा 13 में से आप घटा दो 6 का, फिर और घटा दो 6 का, तो बचेगा क्या, एक अंतिम अपने आप बच जाएगा, उसका एवरेज हो जाएगा। तो 13 का दे रखा है 24, 13 का कितना दे रखा है 24, तो 13 का लिखो आप 13 गुणा 24 माइनस शुरू की 6 राशियों का दे रखा है 22, तो 6 गुणा 22 माइनस अंतिम 6 का दे रखा है 28, 6 गुणा 28, तो जो बचेगा आपके वो क्या आ जाएगा, इसका औसत आ जाएगा। 13 13 2 26 13 39 13 चौक 52 का 2, हंसी लगी 5, 13 दूना 26 और 5 31, ये हो गया 312 माइनस 6 दूनी 12, हंसी लगी 6 दूनी 12 1 13 132 माइनस 8 6 48 का 8, हंसी लगी 4, 6 दूनी 12 और 4 16 168। तो इन सबको जब अपन ने जोड़ा 8 और 2 10, हंसी लगी 1, 6 3 9 और 1 10, हंसी लगी 1 1 1 2 2 और 1 3, 312 में से जब मैंने 300 घटाया तो औसत क्या बचेगा अपने पास 12, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12। देखिएगा टोटल 13 है, उसमें से 6 घटाओगे तो बचेंगे कितने 7, फिर 6 और घटाओगे तो बचेंगे कितने अपने पास 1 बच जाएगा, उसी का आपसे पूछा है। अगले सवाल की तरफ चले अपन।
38 राशियों का औसत दे रखा है 52.7। एक नई राशि को शामिल करने पर औसत बढ़ जाता है 0.7। कितना बढ़ जाता है? 0.7। तो शामिल होने वाली राशि कितनी है? 38 राशियों का औसत दे रखा आपको 52.7 और एक राशि आपने क्या करी? शामिल कर ली, ऐड कर ली। तो 38 का पहले औसत निकालो, 38 गुणा 52.7। इसको जब आप गुणा करके निकालोगे, उसमें फिर जब एक राशि जोड़ने पर, तो 38 की जगह एक राशि कितनी कर दिया आपने? 39। और औसत कितना कर दिया? 0.7 बढ़ गया, तो 0.7 जोड़ के लिख दो। इसका औसत कितना हो जाएगा? 53.4। तो इसको इससे गुणा करना, इसको इससे गुणा करना, जो एक्स्ट्रा आएगा वही राशि क्या हो जाएगी? अपने पास निकल जाएगी। तो इसका अपने पास राशि साझा करें तो कितना हो जाएगा? इसकी राशि हो जाएगी आपके पास, सॉल्व करके देखेंगे तो अपन इसका आ जाएगा अपने पास 80। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 80। आप 38 को 52.7 से गुणा करना, 39 को 53.4 से गुणा करना, डिफरेंस कितना का आ जाएगा? 80 का आ जाएगा। अगला सवाल है 40 राशियों का औसत गुण 90 है, तो 40 मल्टीप्लाई 89। एक नई राशि को शामिल करने पर, नई राशि शामिल करी तो 40 की जगह 41, औसत क्या हो गया? एक घट गया, तो औसत हो गया आपके पास 88। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, शामिल होने वाली राशि, तो जो डिफरेंस होगा वही क्या हो जाएगा? शामिल होने वाली राशि। इन दोनों का 40 को सबसे पहले गुण 90 से, एक राशि ऐड करी तो 41, औसत एक घट गया तो 88, दोनों को मल्टीप्लाई करना, जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। शिक्षक व 20 स्टूडेंट की औसत आयु 38 वर्ष 4 माह है। 38 वर्ष 4 माह है। शिक्षक की आयु को हटाने पर औसत आयु 2 माह कम हो जाती है। शिक्षक की आयु को क्या करा आपने? हटा दिया, तो 2 माह कम हो गई। देखिएगा, शिक्षक प्लस 20 स्टूडेंट, टोटल कितने हुए? 21। अब ये कह रहा है एक शिक्षक को हटा दो, तो शिक्षक को हटा दिया मैंने, तो बचे कितने अपने पास? कितने बचेंगे? 20 बचेंगे। अब 2 माह औसत कम हो जाता है, यानी हर एक का 2-2 कम करें तो 20 इंटू 2 माह कम हो गए, तो 40 माह क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। 40 माह कम हो जाए तो शिक्षक की आयु क्या थी? तो 38 वर्ष में आप 38 वर्ष और 4 महीने में आप 40 माह जोड़ दो, 40 माह, क्योंकि ये जो 2 माह दे रखा है ये माह के अंदर है, तो 40 माह जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 माह के 4 साल, तो कितने हो गए? 36 के 3 साल, तो 38 3 41, और 4 महीने ये, और 4 इसके 40 के, तो 41 वर्ष 8 महीने उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 41 वर्ष 8 महीने। देखिएगा, कुछ सवाल ऐसे लिए कि जो आपसे बुक वगैरह में नहीं है, लेकिन इजी सवाल है, तो हो सकता है ऐसा पैटर्न देखने को मिले। अगला है 24 राशियों का औसत 32.4 है। 24 राशियों का औसत कितना है? 32.4 है। एक राशि को हटा देने पर 24 का औसत कितना है? 32.4 है। तो ये 32.4 निकाला 24 को गुणा करके। एक राशि को हटा लेने पर यानी राशियां कितनी हो गई? 23 ही। औसत 0.8 बढ़ जाता है, तो 0.8 बढ़ा दिया तो 33.2 हो गया। अब दोनों का डिफरेंस कर लेना, जो भी गुणा करके जो भी डिफरेंस आएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका उत्तर कितना हो जाएगा अपने पास? 14। राइट आंसर हो जाएगा 14। 42 राशियों का औसत दे रखा 33.4। 42 राशियों का औसत है 42 गुणा 33.4। एक राशि को शामिल करने पर, शामिल 42 की जगह कितनी हो गई? 43, गुणा औसत 0.2 बढ़ जाता है, तो 33.6 हो गया। तो शामिल की गई राशि कितनी हो जाएगी? तो राशियां शामिल की गई राशि कितनी हो जाएगी आपके? 42। मल्टीप्लाई कर देना, इसको मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकालना है। देखिए, इजी सवाल है, ज्यादा मुश्किल सवाल है नहीं आपके। अगला सवाल है 40 राशियों का औसत 37.2 है। एक राशि 54 के स्थान पर नई राशि को शामिल करने पर 40 राशियों का औसत दे दिया आपको कितना? 37.2। तो 40 गुणा 37.2, तो निकाल लो। 4 दूनी 8, हंसी लगी कुछ भी नहीं, 7 चौक 28, 28 का 8, हंसी लगी 2, 4 4 2 8, 4 3 12, 12 और 2 14। तो अब जीरो लगा दिया, पीछे पॉइंट लगेगा यहाँ पर, तो 1488 हो गया इसका। एक राशि 54 के स्थान पर नई राशि शामिल करने पर औसत 0.3 बढ़ जाता है। अब 54 के स्थान पर शामिल करिए, लेकिन है तो उतनी 40 की 40, 54 को बाहर निकाला, एक नई राशि ले ली, तो राशियां तो 40 की 40 ही है। औसत 0.3 बढ़ गया, तो 37.5 हो गया, औसत 0.3 बढ़ गया। अब इसको मल्टीपल कर दो, 4 पंजे 20 का 0, हंसी लगी 2, 7 चौक 28, 2 30 का 0, हंसी लगी 3, 4 3 12 3 15, और ये 0। 1500 में से 1488 घटाए 1488, 1500 में से 1488, तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 40 राशियों में 37.3, 1500, ये कितना हो जाएगा? 12 आ रहा है।
अब ये 54 के स्थान पे आपने 12 रखा है, तो 54 प्लस 12 कितना करेंगे, 54 प्लस 12, 54 तो पहले से ही था, उसकी जगह पे कुछ शामिल करा है तो डिफरेंस बन गया। तो 54 तो था ही था, उससे बड़ी संख्या रखी है आपने 54 प्लस 12, तो कितना हो जाएगा 66। 54 प्लस 12 रखा तो कितना हो जाएगा 66। सेम सवाल है, 25 राशियों का औसत 21.62 है, तो 25 गुणा 21.62 बराबर एक उत्तर आएगा। एक राशि को हटाकर उसके स्थान पर नई राशि 38 लेने पर औसत 0.4 बढ़ जाता है, तो 25 गुणा औसत 0.4 बढ़ा है, तो 21 की जगह 22.02 हो जाएगा औसत बढ़कर। तो यहाँ पे और यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, एक्स्ट्रा आएगा। वो क्या आएगा, एक्स्ट्रा आएगा। उसमें से वो आपको क्या करना है, उस राशि में से ये घटाना है, तो आपके 38 घटाना है जो डिफरेंस आए। 38 घटाओगे तो उत्तर आ जाएगा आपके पास कुछ, वो देख लेना। उत्तर आएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास कितना, 38 राशियों वाले में ऑप्शन नंबर 28, ऑप्शन हो जाएगा 28। एक बल्लेबाज अपनी 23वीं पारी में 66 रन बनाता है। 23वीं पारी में क्या होगा, वो कौन कितने रन बनाएगा, 66 रन, जिससे उसकी बल्लेबाजी का औसत 1 रन बढ़ जाता है। तो बताओ 22वीं पारी के अंत में, देखो मैं लिख लेता हूं 22 पारियां, औसत हो गया x, तो रन बनाए उसने 22 इंटू एक्स, रन कितने हो गए 22 इंटू एक्स। 23वीं पारी में औसत बढ़ जाता है 1, तो x प्लस 1 बढ़ गया औसत, पहले x था अब 1 बढ़ गया। रन कितने बनाए 22x तो पहले से ही थे, अब 66 रन उसने एक्स्ट्रा बना लिए। तो अब देखो, अब सवाल है कि 22वीं पारी के अंत में यानी आपको x का मान निकालना, 22 पारी के बाद में x औसत यह है, तो औसत निकालो 22 पारी के बाद में। तो अपन को पता है कि जब मैं 23 को इससे मल्टीपल करता हूं तो ये अपने पास आता है, तो 23 को मैंने यहां मल्टीपल करा, देखिएगा 23 को मल्टीपल करने पर क्या आता है, तो 23 इंटू एक्स करा तो 23x प्लस 23 को एक के साथ करा तो 23 एकम कितना हो जाएगा, 23 एकम 23, आगे 22x प्लस 66। तो अब x को इधर ले आए 22 को, तो 23 में से 22 गया तो कितना बचेगा x, और 23 को उधर भेज दिया, 66 में से 23 गए तो कितना बचेगा 3 और 4 43। तो वह कौन सी x का औसत कितना हो जाएगा 43। अगर जैसे इसी में सवाल पूछ रखा है जो अपन ने करा नहीं है, 23वीं पारी के अंत में यानी इसके बाद एक पारी के बाद में, तो 43 प्लस 1 बढ़ गया औसत, तो उसका औसत कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। लेकिन ऐसा सवाल अपने हटा दिया है। अगला सवाल है, सेम सवाल है, आपको करना है, एक बल्लेबाज अपनी 18वीं पारी में 71 रन बनाता है, जिससे उसके बल्लेबाजी का औसत 3 रन बढ़ जाता है। तो 18वीं पारी से पूर्व उसका औसत, पूर्व मतलब 17 पारी, तो 17वीं पारी में औसत हो गया मान लिया x, तो रन उसने बनाए 17x रन बनाए। अब 18वीं पारी की बात करें तो 18वीं पारी औसत कितना बढ़ गया, x प्लस 3 बढ़ गया, औसत बढ़ गया x प्लस 3, रन कितने बनाए 71, तो 17x तो पहले से ही थे, 71 रन उसमें जुड़ गए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, इसके इक्वल ये रखना है, तो आपके पास राइट आंसर आ जाएगा इसका 18x में 17x किया x, 18 दिया कितना हो जाएगा 54, 71 में से 54 घटाए तो अपने पास कितना आ जाएगा 16 और 1 17, यानी उसका औसत कितना हो गया 17। 18वीं पारी के बाद पूछा है अगला सेकंड, तो 18वीं के बाद पूछे तो 3 जुड़ जाएंगे उसमें, 17 और 3 औसत कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। लेकिन यहाँ राइट आंसर कितना है 17। अब देखो औसत चाल के सवाल आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं औसत चाल के। औसत चाल की बात करें तो ये नहीं कि 10 किलोमीटर गया और 10 किलोमीटर वापस आया। मैं यहां से जैसे मान के चलो पुष्कर से अजमेर जाता हूं 15 किलोमीटर और वापस आता हूं 15 किलोमीटर, तो मेरी औसत क्या होगी, अगर मैं 40 किलोमीटर की स्पीड से गया 60 से आया तो 40 प्लस 60 करके बटा 2 नहीं होगा। अगर दूरियां समान है, ध्यान देना दूरियां समान है, तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2 गुणा x गुणा y बटा x प्लस y। ये क्या हो जाएगा औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2 गुणा x प्लस y, 2 गुणा x गुणा y बटा x प्लस y। और अगर 3 चाल दे रखी हो तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। अपने 3 चाल वाले से मतलब नहीं है, 2 चाल वाले सवाल है अपने। देखिएगा क्या सवाल है, एक छात्र घर से स्कूल 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और पुणे 9 किलोमीटर, घर से स्कूल, स्कूल से घर, दूरी समान है, तो अपन क्या करेंगे 2 गुणा 11 गुणा 9 बटा 11 प्लस 9, तो कितना 11 नाम 99, 99 का डबल करा तो 2 से गुणा करा तो कितना हो जाएगा 198, 198 11 9 20, 10 से काट दिया, 2 से काटा तो सबसे पहले वापस 99 और यहाँ बटा 10 आ जाएगा, तो 10 का भाग दिया तो 9.9। देखिएगा अगर वैसे करना चाहें तो 11 और 9 कितने हो गए 20, 20 में 2 का 2 10, लेकिन 10 आंसर नहीं होगा, यहाँ पे ध्यान देना। एक महिला घर से मंदिर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और 4 किलोमीटर वापस आती है, घर से मंदिर, मंदिर से घर, तो वही करेंगे 2 गुणा 6 गुणा 4 बटा
6 प्लस 4, तो 6 दूनी 12, 12 चौक 48, 48 के अंदर भाग दिया आपने किसका, 10 का, तो 48 4.8, राइट आंसर हो जाएगा 4.8। देखिएगा अंतिम सवाल है, यहां तक अगर आप पहुंच गए हो, अभी तक आपने क्लास पूरी देखी है और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना चैनल को। देखिएगा 6 सदस्यों वाले किसी परिवार की औसत आयु 22 वर्ष है। 6 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु कितनी है, 22 वर्ष है। तो 6 इंटू कर दिया मैंने 22, ये हो गया आपके कितना, 132 वर्ष। 132 वर्ष क्या है, इन सदस्यों की वर्तमान आयु है, ध्यान देना वर्तमान आयु। ये कह रहा है यदि इसके सबसे छोटे सदस्य की आयु 7 वर्ष हो तो इसके सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु कितनी थी। अब ये जो इनका छोटा सदस्य वो 7 वर्ष का है, तो अपन चलते हैं 7 वर्ष पीछे। 7 वर्ष अगर मैं पीछे जाऊं तो 7 वर्ष पीछे जाए तो यहाँ पे सदस्य कितने रहेंगे आपके पास, कितने सदस्य हो जाएंगे, 6 इंटू 22, ये तो अभी वर्तमान का निकाल लिया, वर्तमान में 132 वर्ष है 6 सदस्यों वाले। लेकिन जैसे अपन पीछे की तरफ गए कितने वर्ष, 7 वर्ष, तो यहाँ 7 इंटू 6, सबके 7 साल कम कर दिए, 6 सदस्य, एक सदस्य के 7 साल कम, दूसरे के कम 7 साल, यानी 7 साल पहले तो सभी 7 साल, यानी 6 इंटू 7 मैंने कम करे तो कितने 42 साल कम हो गए, तो यहाँ 0 और 13 में से 4 गया तो 90 वर्ष। 5 सदस्य, छठवां सदस्य तो 7 साल पहले था नहीं, तो 5 सदस्य की उम्र कितनी है, 90 वर्ष। तो इनका औसत पूछा तो 90 में आप क्या कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड करा, 5 एकम 5, 4 0 5 8 है 40, तो कितनी हो जाएगी 18 वर्ष, राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अपन ने हर एक सवाल का सॉल्यूशन किया है, और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें चैनल को, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस चैनल पर आपको अभी तक प्रतिशत, लाभ हानि, अनुपात समानुपात, डिस्काउंट, और ये अब जो क्लास चल रही है वो अपने औसत की भी हो चुकी है। और आपके ज्ञान के लिए बताना चाहूंगा, इस चैनल पर विज्ञान के 800 सवाल भी करवाए जा रहे हैं। जो क्लास डेली 2 बजे आती है दोपहर को, रोजाना 25 सवाल करवाए जा रहे हैं, टॉप मोस्ट सवाल है 25, रोजाना आपकी क्लास उपलब्ध रहती है। तो अभी से इस क्लास का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।